हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल नीलेश केमिस्ट्री विद मैथ। बेटा हम देख रहे हैं क्लास 11th की मैथ एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसके पहले क्वेश्चन बेटा इसके पहले के वीडियो में आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करो। बेटा सर्वनिष्ठ का मतलब होता है उभयनिष्ठ, कॉमन या इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है, तो हमें फर्स्ट सेकंड ये पार्ट्स दिए हुए हैं तो इनका हमें निकालना है इंटरसेक्शन। ठीक है, तो बेटा देख लेते हैं हम कैसे निकालेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बेटा आपका फर्स्ट पार्ट पहले देखते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का, यानी x इंटरसेक्शन y। तो इसको लिखने को अगर आप डायरेक्ट लिखोगे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन अगर एक दो पॉइंट लिखना चाहते हो तो इसमें आप क्या लिखोगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू, ये x है यानी जो x है वो बिलोंग कर रहा है x को, और x जो है वो बिलोंग कर रहा है y को, जो आपके पास समुच्चय सेट दिए हुए हैं। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, जहाँ x व y का उभयनिष्ठ अवयव बेटा क्या है, आप देख के बताओ। 1 दोनों में है, 3 है, 5 है, नहीं है, यानी जो दोनों में कॉमन है वो है 1 और 3। तो इसको फिर आप लिखोगे, अतः x इंटरसेक्शन y इक्वल टू 1,3। अगर आप डायरेक्ट आंसर लिखना चाहते हो तो सिर्फ इतना लिखना होगा आपको। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप डायरेक्ट लिखोगे या थोड़ा सा लिख के सॉल्व करोगे। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा x इंटरसेक्शन y। ठीक है, अतः x व y का उभयनिष्ठ अवयव का समुच्चय बेटा क्या है, 1 और 3। सेकेंड पार्ट पे आते हैं बेटा। सेकेंड पार्ट में a इक्वल टू एंड b इक्वल टू दिया है, तो अगर आप थोड़ा सा लिखना चाहो तो a इंटरसेक्शन b क्या लिखोगे सेकेंड पार्ट में, a इंटरसेक्शन b इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, जहाँ a और b का उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय बेटा कितना है, देखो a दोनों में है, b नहीं है, c भी नहीं है, और इसके ये एलिमेंट्स भी इसमें नहीं है। तो जब आप लाइन में लिखोगे तो क्या लिखोगे, समुच्चय a और b के उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय a है, जिसको आप ब्रैकेट में शो कराओगे a, और डायरेक्ट जब लिखना होगा a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a। ये हो गया आपका आंसर, जो दोनों में कॉमन होगा। इसके आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में बेटा क्या है, x सच दैट x, पहले देख लो a है क्या, x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, जो 1 2 3 4 सब होते हैं, लेकिन इसमें और भी कह रहा है 3 का गुणज है। तो बेटा 3 का गुणज क्या हो जाएगा, 3 6 9 डॉट डॉट डॉट। फिर b क्या है, b x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या। बेटा 6 से कम प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होंगी, 1 2 3 4 एंड 5। तो इनका आपको निकालना है सम्मिलन यानी कि सर्वनिष्ठ यानी कि इंटरसेक्शन। तो a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा, जो दोनों में बेटा कॉमन हो, 3 दोनों में 3 कॉमन है, और 6 तो इसमें है नहीं और कोई इसमें नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन का 5 का फोर्थ और फिफ्थ पार्ट देख लो। फोर्थ पार्ट में कह रहा है a इक्वल टू एक्स सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, और जहाँ पर x क्या है, 1 से बड़ी है और 6 से छोटी व बराबर है। तो बेटा b हुआ क्या आपका, b में a समुच्चय आपका क्या हो गया, 1 से बड़ा यानी 2 3 4 5 कहाँ तक गया, इक्वल टू 6 यानी 6 भी उसमें शामिल है। ठीक है, यानी 6। अब देख लेते हैं समुच्चय b क्या है। समुच्चय b में x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 से बड़ी है और 10 से छोटी है। बेटा 6 से बड़ी 7 8 9 10 शामिल नहीं है, अगर इक्वल होता तो 10 शामिल होता, 10 से छोटी यानी कि 9 तक है। ठीक है, तो इसका आप जब सर्वनिष्ठ देखोगे तो क्या करोगे बेटा, a
इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू जो दोनों में कॉमन हो। बेटा 2 3 4 5 6 इसमें 7 8 9 यानी कि दोनों में तो कॉमन कुछ भी नहीं है, तो इसमें आएगा क्या? तो बेटा इज इक्वल टू में आएगा 5 या खाली ब्रैकेट और कुछ आएगा ही नहीं। तो इसके आंसर में आप लिखोगे समुच्चय ए व बी के उभयनिष्ठ अवयवों में कोई भी अवयव नहीं है, अतः 5 होगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया फोर्थ पार्ट का आंसर। बेटा फिफ्थ नंबर देखते हैं। ए इक्वल टू दिया है 1 2 3, बी इक्वल टू दिया है 5, जिसको 5 को आप खाली ब्रैकेट भी लिख सकते हो। तो बेटा इन दोनों में कॉमन क्या है? अगर आप ए इंटरसेक्शन बी की बात करो तो आप इसके आंसर में 5 लिख सकते हो, खाली ब्रैकेट लिख सकते हो, या आप बी भी लिख सकते हो। क्यों? ए इंटरसेक्शन बी में बी शामिल है, क्योंकि बी में क्या है? खाली है, यानी इसमें कोई भी अवयव नहीं है। ठीक है, बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इसमें हमें ए दिया है a इक्वल टू 3 5 7 9 11, b इक्वल टू 7 9 11 13, एंड c इक्वल टू 11 13 एंड 15, और d इक्वल टू 15 एंड 17। तो हमें निम्न के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है? फर्स्ट पार्ट में कह रहा है a इंटरसेक्शन b। इंटरसेक्शन नीचे को है, यानी कि जो दोनों में उभयनिष्ठ या कॉमन हो। a और b का कॉमन देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है? 7 9 11, ये तीनों इन तीनों में कॉमन है, इन दोनों में ये दोनों तीनों कॉमन है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 7 9 एंड 11। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में है b इंटरसेक्शन c। b और c में क्या कॉमन है? b और c में कॉमन देखते हैं तो 11 एंड 13, 11 और 13 दोनों में कॉमन है, तो ये आपका आ जाएगा 11 एंड 13। बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट में कह रहा है a इंटरसेक्शन c एंड इंटरसेक्शन d, जो a c और d तीनों में कॉमन हो। तो बेटा तीनों में कॉमन देख लेते हैं क्या है। बेटा पहले तो d में आपका 15 17 है, जो a में है ही नहीं। तो a d में जब कुछ कॉमन नहीं है तो c में देखने की जरूरत ही नहीं है, जो तीनों में कॉमन होगा हमें वही लेना है। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, इसके फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट में कह रहा है a इंटरसेक्शन c। a और c में कॉमन क्या है? बेटा a में 11 है और c में भी आपका 11 है, यानी कि जो दोनों में कॉमन है वो हो गया 11। ठीक है, फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। b इंटरसेक्शन d। b और d में कॉमन क्या है? b और d बेटा इन दोनों में ये 15 एंड 17 इसमें कहीं है ही नहीं, जब कुछ कॉमन है नहीं तो आंसर आएगा 5। ठीक है, सिक्स पार्ट पे आते हैं। बेटा सिक्स पार्ट देख लेते हैं। सिक्स पार्ट में आपका क्या आएगा? a इंटरसेक्शन b यूनियन c, यानी पहले हमें इस ब्रैकेट को हल करना है जो ब्रैकेट के अंदर है, यानी b यूनियन c। b और c में सब कुछ, यूनियन का मतलब टोटल। b और c का टोटल क्या हुआ आपका? 7 9 11 13 एंड 15। अब क्या कह रहा है? a उसने और ऐड कर दिया, a इंटरसेक्शन b यूनियन c। a को देखो और इसको देखो, इन दोनों में क्या कॉमन है? 7 9 11 7 9 11, यानी कि ये पूरा जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 7 9 एंड 11। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं बेटा? आगे देखते हैं, इसको हम रफ कर रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7, इसका 7 पार्ट। a इंटरसेक्शन d। a और d में कॉमन क्या है? बेटा कुछ भी नहीं दिख रहा है कॉमन, इसमें 11 तक है, इसमें 15 एंड 17 है, तो आपका आंसर आ गया 5। ठीक है, आते हैं इसके 8th पार्ट पे। 8th पार्ट में कह रहा है a इंटरसेक्शन b यूनियन d। तो इसके लिए पहले हमें निकालना पड़ेगा b यूनियन d। निकालो बेटा। b यूनियन d मतलब b और d में जो शामिल है टोटल, तो कितना हो जाएगा? 7 9 11 13 एंड d में 15 एंड 17। तो अब क्या कह रहा है? a इंटरसेक्शन b यूनियन d।
ए देखना है और ये देखना है कि इन दोनों में क्या कॉमन है या उभयनिष्ठ है। ए और इसमें बेटा देखो 7 9 11 7 9 11, इसके अलावा तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, तो ये आपका आ जाएगा 7 9 एंड 11। ठीक है, इसको रफ करना है। आगे बढ़ते हैं बेटा 9 पार्ट पे, ये निकालना है। तो इसके लिए ये और ये पहले आपको अलग निकालना पड़ेगा। अगर इसको निकालेंगे तो आपका आएगा बी इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों में कॉमन है। ए और बी में बेटा कॉमन कितना है 7 9 11, बीच में आपका इंटरसेक्शन है और इन दोनों में यूनियन लगा है। यूनियन का मतलब टोटल, बी और सी का टोटल क्या है 7 9 11 13 एंड 15। तो इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा इंटरसेक्शन, यानी 7 9 एंड 11। आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। बेटा लास्ट में पहले तो ये निकालते हैं ए यूनियन डी, इन दोनों का टोटल कितना हुआ 3 5 7 9 11 15 एंड 17। बीच में आपका इंटरसेक्शन लगा है। फिर बी यूनियन सी, तो बेटा बी यूनियन सी यानी बी और सी का टोटल बताइए कितना है 7 9 11 13 एंड 15। अब इंटरसेक्शन है यानी इन दोनों में जो कॉमन है, बेटा कॉमन क्या है देख लो 7 9 11 एंड 15, 7 9 11 और 15 और ये 15। ठीक है, तो आपका आंसर में आएगा 7 9 11 एंड 15। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? अगर कोई प्रॉब्लम होती है बेटा आप कमेंट से पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू क्लास। अगले क्वेश्चन बेटा नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे।